मुझे ये इतना सुनने को मिलता है ना, ये इससे बहुत ठेस लगती है, ठेस पहुंचती है दिल को कि भाई इतना सक्सेस मैं कोशिश करता हूँ खुद इनसिक्योरिटी को जीवन से हटाने के लिए, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप दूसरे पे फोकस करते हैं। अंदर तीन चीजें व्यवहार करने में, व्यवसाय करने में, कोई गुरु नहीं हूं मैं, सीख रहा हूं अभी भी। लेकिन जो मैंने सीखा वो ही शेयर कर रहा हूँ। अपना घर किसी का सपना होता नहीं भाई, माफी चाहूंगा लेकिन हर बिजनेस का एक कोर इथॉस होता है। हम रियल एस्टेट के एलवी बनना चाहते हैं, तो हम लग्जरी रियल एस्टेट करते हैं। बात तो ऐसी है कि मेहनत तो सब जगह लगती है। जो काम हम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आज संडे का दिन है, आप परिवार से दूर हैं, बच्चे भी पूछ रहे होंगे पापा कहाँ जा रहे हो, शायद मेरे नाम से गाली निकाल रहे होंगे कि संडे ही दिन मिला था। बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स हमारी एक प्यारी सी फैमिली है, परिवार है, जिसमें हमने अपनी भारतीयता को, हमारी कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, हमारी एक एकाग्रता के साथ में कि यूएई में कैसे हम अच्छा ब्रांड क्रिएट करें, अच्छा नाम क्रिएट करें, अच्छे काम करें, वैल्यू एडिशन क्रिएट करें, वैल्यू क्रिएशन करें और लोगों को इसमें जोड़ें, ये प्रयास रहा है। इस वक्त हमारे पास बीएनडब्ल्यू में 23 प्रोजेक्ट्स हैं, सारे ही अल्ट्रा लग्जरी स्पेस में हैं, कुछ बहुत अच्छे ब्रांडेड रेजिडेंसेज हैं, पूरी की पूरी इमारतें बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके हम कर रहे हैं। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे टॉप डेवलपमेंट ब्रांड्स हैं यूएई के, उसमें कहीं ना कहीं प्रयास करें, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, कि हम उस श्रेणी में, उस श्रृंखला में आ जाएं बहुत जल्द। इसी का मेहनत कर रहे हैं हम। एक्वाआर्क हमारे लिए बहुत प्यारा प्रोजेक्ट रहा, हमारी जान लगा दी हमने एक्वाआर्क में और उसका बहुत बढ़िया हमें फल मिला। बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन करीबन ऑलमोस्ट 2300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो, और उस प्रोजेक्ट में कैसे कर पाएंगे, कितनी सेल्स हो पाएंगी। लेकिन शायद नियत बहुत अच्छी थी, मेहनत बहुत की टीम ने। मेरे छोटे भाई को आज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, अंकुर अग्रवाल, जो यहाँ दिल्ली के ही हैं, सीए हैं, और हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और सारी टीम ने मिलकर बहुत मेहनत किया। 400 का परिवार है बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स का, करीबन करीबन 70 से ज्यादा देशों से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय भी बहुत हैं। और एक्वा के बाद पेलाजिया हमारा लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। जैसे कि सब जानते हैं कि अलमरजान आइलैंड, रसल खेमा, न्यूज में बहुत है आजकल। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग रिसोर्ट, दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी जो है विन कॉर्पोरेशन, वो कर रही है वहाँ पे पूरा आइलैंड। शेख सऊद और उनके परिवार के साथ में मिलकर उन्होंने वहाँ बनाया है। और उसी आइलैंड पर हमारी कंपनी के बीएनडब्ल्यू डेवलपमेंट्स के 7 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक्वा बहुत सक्सेसफुल रहा, पेलाजिया, और आगे चल के मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमने अभी तक लॉन्च नहीं किए, बट एक एक करके हम वहाँ पे अब लॉन्चेस शुरू कर रहे हैं। दुबई में भी हमारे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। हमारा एक बहुत बड़ा लॉन्च बहुत जल्दी आ रहा है दुबई में, फुरजान एरिया में जेवीसी में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा। तो हम एक बहुत होलिस्टिक तरीके से सोच रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग वन प्रोजेक्ट एंड रैपिंग इट अप। ईश्वर ने चाहा तो जिस तरह से हमारी इस वक्त 23 प्रोजेक्ट्स की लाइनअप है, इसमें कुल मिला के करीबन करीबन 48-49,000 करोड़ के एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हैं इस वक्त। बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। टाइम और क्वालिटी दोनों पर डिलीवरी देने की पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है, पूरा इंटेंट है। और इसी तरह से हम मेहनत करते जा रहे हैं। आप लोगों का साथ रहे, प्यार रहे, आशीर्वाद रहे, तो प्राउडली हम वहां पर भी अपना नाम कायम करें। इंसान के अंदर तीन चीजें व्यवहार करने में, व्यवसाय करने में, कोई गुरु नहीं हूं मैं, सीख रहा हूं अभी भी। लेकिन जो मैंने सीखा वो ही शेयर कर रहा हूँ कि व्यवसाय करने में, व्यवहार करने में हम तीन चीजों में पीछे मार खा जाते हैं। एक होती है फियर, हम डरे रहते हैं तो हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कई बार, है ना। जैसे आप में से कई लोगों ने ऑन कैमरा शायद काम किया है, शायद नहीं किया है। पहली बार आपको बड़ा इंटरव्यू भी मिलता है, आप ऑन कैमरा आते हो और नर्वस हो जाते हो फालतू का, कि गड़बड़ ना हो जाए, और हो जाता है बढ़िया अच्छा। तो कभी कभी वो काम खराब कर देता है फियर। दूसरा इनसिक्योरिटी, हम किसी और को देखते हैं कि इतना अच्छा करता है, खासकर मुझे ये इतना सुनने को मिलता है ना, ये इससे बहुत ठेस लगती है, ठेस पहुंचती है दिल को कि
लोग बोलते हैं कि भाई केकड़ा है, इंडिया का माइंडसेट जो है केकड़ा मेंटालिटी है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको नीचे खींचो। इसको बदलना बहुत जरूरी है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए लोगों को कि भाई इतना सक्सेस। मैं कोशिश करता हूँ खुद इनसिक्योरिटी को जीवन से हटाने के लिए, क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हो तो आप दूसरे पे फोकस करते हो। जब आप इनसिक्योर नहीं होते तो आप खुद पे फोकस करते हो। जब खुद पे फोकस करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। और तीसरी चीज है ग्रीड, लोभ। तो हम लोभ के चक्कर में बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बाद में अपने आप को कोसते हैं कि यार काश मैं तब लोभी नहीं होता। अगर आप ईश्वर को मानते हुए चलो, मेरे ऑफिस में भी, मेरे हर कार्य में भी मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ। आज भी वही किया, उनके सामने बैठता हूँ कि आप ईश्वर के समक्ष हो भाई, खुद से तो झूठ मत बोलो। बी स्मार्ट बिजनेसमैन, बट यू डोंट हैव टू बी लाइंग, यू डोंट हैव टू प्ले गेम्स। तो स्पिरिचुअलिटी ट्रू सेंस में आपको बेटर बिजनेस पर्सन बनाता है। सर सवाल था कि बीएमडब्ल्यू यूएई में बहुत नाम कमाया है, जैसे कि अभी आपने बताया। इंडिया में क्या प्लान्स हैं इसको एक्सपेंड करने के? लाइक इंडिया में आप कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, लाइक फॉर मिडिल क्लास पीपल, लाइक उनसे थोड़ा आजकल अपना घर किसी का सपना होता है। नहीं भाई, माफी चाहूंगा लेकिन हर बिजनेस का एक कोर इथॉस होता है। हम रियल एस्टेट के एलवी बनना चाहते हैं, तो हम लग्जरी रियल एस्टेट करते हैं। और लग्जरी रियल एस्टेट से भी लोगों का सपना पूरा होता है, इन्वेस्टमेंट्स का सपना पूरा होता है, या अपने खुद का घर रहने के लिए सपना पूरा होता है। बट हम लग्जरी रियल एस्टेट करते हैं। जियोग्राफिकली हम यूएई बेस्ड कंपनी है, पूरा सेटअप यूएई में है और वहीं एक्सपेंशन हुआ है। भारत में बहुत ज्यादा बड़े अच्छे डेवलपर्स ऑलरेडी हैं जो बहुत बढ़िया काम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने अभी तक भारत के लिए कुछ सोचा नहीं है कि बीएमडब्ल्यू को इधर लाया जाए, नहीं लाया जाए। हम कुल मिला के 3-4 साल पुरानी कंपनी है, अभी छोटे बच्चे हैं। अभी तो हम चलना सीखे हैं, दौड़ना दौड़ना बाकी है अभी हमें। तो आई थिंक पहले हम जहाँ वहाँ काम कर रहे हैं उसको और स्थिर करें। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आज 23 प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं करना है, बनाना है, डिलीवर करना है, सही से एग्जीक्यूट करना है, लोगों का फीडबैक लेना है और अपने आप को एवरी डे एंड एवरीवेयर एवरी वे वी हैव टू गेट बेटर एंड बेटर। तो उससे हमें काफी काम करना है। फिल्मों में ज्यादा मेहनत की या इस बिजनेस में ज्यादा मेहनत है, और ये जो चेंज आया आपका फिल्म से बिजनेस में, तो इसको लेके कुछ बताएं। भैया, बात तो ऐसी है कि मेहनत तो सब जगह लगती है। जो काम हम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, आज संडे का दिन है, आप परिवार से दूर हैं, बच्चे भी पूछ रहे होंगे पापा कहाँ जा रहे हो। शायद मेरे नाम से गाली निकाल रहे होंगे कि संडे ही दिन मिला था। बहुत प्यारा आपने, थैंक यू। मेहनत तो सब जगह लगती है, बट मुझे लगता है कि बिजनेस में, रियल एस्टेट में स्केलेबिलिटी ज्यादा है, वॉलेटिलिटी कम है। माने कि आप काम बड़ा बहुत जल्द कर सकते हैं, वेरिएबल्स कम है, यानी कि रिस्क कम है, स्थिर बिजनेस है। और रियल एस्टेट तो हम अपनी अगर संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, तो इसमें हम धरती को माँ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो धरती है ये हमेशा दे के जाती है, लेके नहीं जाती। हमारे पुरख जो हैं बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, जमीन छोड़ जाते हैं मुश्किल वक्त में। ईश्वर न करे किसी पर मुश्किल वक्त आए, लेकिन मुश्किल वक्त में यही चीजें हमें एक सपोर्ट देती हैं, एक एसेट बेस देता है। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट एक बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट है। आज लोगों ने हमें आकर जब कहा कि भाई हमने आपके पहले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया और अब हम इतना कमा चुके, तो हमें बहुत खुशी होती है। कुछ लोग हमें पूछते हैं, हमारे कंपेटिटर्स भी पूछते हैं कि क्या आप गलत प्राइसिंग कर रहे हो कि लोग इतना कमा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम पैसा शायद कम कमा रहे हैं, लेकिन नाम और प्यार और इज्जत बहुत कमा रहे हैं। और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना और ग्रीडी ना बनना, फेयर प्राइस पे चीजों को बेचना। बाकी तो आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते कि कल को विश्व युद्ध हो जाए तो आप क्या कंट्रोल कर लोगे, कोविड आ जाए तो आप क्या कंट्रोल कर लोगे। लेकिन आपकी अगर नीयत सही है और आप लोगों को कमाने का मौका देते हो, आपके साथ इन्वेस्टर्स को एक उनका ट्रस्ट जीतते हो, तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ हैं। हमारी अप्रोच यही रही है। मेरे छोटे भाई अंकुर अग्रवाल और मैंने यही डिस्कस किया कि हमें एक प्रोजेक्ट तो बना के हटना नहीं है। हम ऑलरेडी 22-23 प्रोजेक्ट लाइन अप कर चुके हैं और भी करना है। अगर हम 20 साल की सोच रखेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स को आज अच्छे रिटर्न्स देने पर आपके हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर दोबारा आएगा। या अगर दोबारा नहीं आएगा तो कम से कम अपने भाई बंधुओं को, अपने दोस्तों को बोलेगा कि भैया यहाँ पे बढ़िया है, बीएमडब्ल्यू के साथ में रिश्ता बना के रखो। तो ये कोशिश है। मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट जीतना ज्यादा मुश्किल काम है और उसी के प्रयास में हम लगे हुए हैं।